किसी गांव के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनके यहाँ अगर कोई अजनबी आ भी जाता तो उस पर ऐसे टूट पड़ते जैसे वो कोई शहजादा हो। दाल, गोश्त, पराठे, हलवा, लस्सी और ऊपर से दही तक दस्तरखान पर चुन देते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ। एक अजनबी मेहमान गांव आया। गांव वाले भागे भागे खाने लाए और दस्तरखान यूं सजा दिया जैसे वलीमे की दावत हो। मेहमान ने खाने देखकर खुशी से जी भर के कहकहा लगाया, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी हंसी के दांत अंदर ही अटक गए, क्योंकि दस्तरखान के ऐन बीच में एक बड़ा सा मोटा डंडा भी रख दिया गया था। मेहमान ने थूक निगला और डरते डरते पूछा, भाई ये डंडा ये क्यों रखा है? गांव वाले मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई साहब, ये हमारी पुरानी रिवायत है, बस उसे ही पूरा कर रहे हैं। आप डरे नहीं, खाना शुरू करें। लेकिन मेहमान के दिल में ये खटक बैठ गई। उसने सोचा, कहीं खाना खिला के आखिर में इस डंडे से मेरी धुलाई ना हो जाए। वो अंदर ही अंदर सहम गया और जिद्दी लहजे में बोला, जब तक इस डंडे की हकीकत नहीं बताते मैं तो एक निवाला भी नहीं लूंगा। गांव वाले परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें खुद भी ये पता नहीं था कि ये डंडा दस्तरखान पर क्यों रखा जाता है। वो तो बस अपने बुजुर्गों को ऐसा करते देखते आए थे, इसलिए वो रिवायत निभा रहे थे। वो एक बुजुर्ग की खोज में निकले जो इस डंडे का राज बता सके। आखिरकार एक मुअम्मर बुजुर्ग को बुलाया गया। वो आए, डंडा देखा तो भड़क उठे, ये किस जाहिल ने इतना लंबा डंडा रख दिया? हम तो सिर्फ डंडा हमेशा 3 फुट का रखते थे और तुमने 7 फुट का बना दिया। फौरन डंडा काट कर और तराश कर 3 फुट का कर दिया गया और वापस दस्तरखान पर रख दिया, लेकिन डंडा रखने की वजह नहीं बताई। मेहमान के चेहरे पर अब भी खौफ था। उसने सोचा, पहले तो भारी डंडा था, शायद मारते वक्त एहतियात करते, लेकिन ये डंडा तो मेरी हड्डी पसली एक कर देगा। वो एक बार फिर जिद पर अड़ गया कि डंडे की हकीकत पता चलेगी तब ही खाना खाऊंगा। गांव वाले मेहमान की नाराजगी से डर गए और दौड़े किसी ज़ईफ बुजुर्ग की तलाश में। काफी तलाश के बाद 90 बरस के एक और बुजुर्ग को बुलाया गया, जिनके कानों में ऊंचा बोलना पड़ता था। उन्होंने डंडा देखा और गुस्से से कांपते हुए बोले, ओए बेवकूफो, हम दस्तरख्वां पर डंडा नहीं बल्कि छड़ी रखते हैं। इतनी के हाथ में समा जाए। शाबाश, इसे उठाओ और यहाँ एक लचकदार छड़ी लाकर रखो। डंडा वहां से हटाकर एक लचकदार छड़ी रख दी गई। मेहमान को अब गुस्सा आने लगा था कि कोई ये तो बताता नहीं ये रखी क्यों है, और बस साइज छोटा कर देते हैं। अगर लचकदार छड़ी की मार पड़ी अपनी तो चमड़ी भी उधड़ जाएगी। उसने गुस्से से चिल्लाकर पूछा, ओ भाई, खुदा का वास्ता सिर्फ इतना बता दो, आखिर खाने के साथ छड़ी रखने की मंतक क्या है? गांव वालों ने कहा, ये तो हमें भी नहीं पता कि ये क्यों रखते हैं। खैर, साथ वाले गांव में भी यही रिवाज है। वहां से हम किसी बड़ी उम्र के बुजुर्ग को लाते हैं, शायद वो बता दे। वो दूसरे गांव से डोली में 130 साल बूढ़े बुजुर्ग को लेकर आए और उससे मेहमान के सवाल का बताया। उन्होंने छड़ी पर एक नजर डाली और फौरन डांट कर बोले, ये सब जहालत, बिदअत, इजाफत है। असल रिवायत तो ये है कि मेहमान के सामने प्याली में एक बारीक तिनका रखा जाए कि अगर गोश्त का कोई रेशा दांतों में फंस जाए तो वो आराम से निकाल सके। तुम लोगों ने ये क्या जुल्म किया कि तीली को छड़ी, फिर डंडा और पता नहीं क्या क्या बना दिया। अब जाके मेहमान की जान में जान आई। उसने हंसते हुए कहा, अरे भाइयों, मैं तो डंडे को देखकर सोच रहा था कि खाने के बाद मेरा हड्डी गोश्त अलग कर दोगे। फिर उसने सुकून से पेट भर के खाना खाया, डकार मारी और हंसते मुस्कुराते शुक्रिया अदा करके गांव से रुखसत हो गया। सबक ये है कि जब एक बात निकलती है तो आगे बढ़ते बढ़ते अपनी असल शक्ल ही बदल लेती है। ऐसे ही बिदअत की मिसाल है कि इसमें इजाफा करते करते असल अहकाम की सूरत ही बदल दी जाती है। तहकीक करने वालों को ये कहकर चुप करवा दिया जाता है कि क्या तुम हमारे बुजुर्गों से ज्यादा जानते हो? हालांकि जो बिदात राइजुल वक्त हैं, ऐसा काम तो बुजुर्गों ने भी नहीं किया था। उनकी तालीमात तो कोई पढ़ता नहीं, बस सुनी सुनाई पर चलते हुए नई नई बिदात शामिल कर देते हैं।